शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, मन की उधेड़-बुन। शहर छोटा हो या बड़ा, लोग अमीर हो या गरीब, कुछ आंखें सपना देखती हैं। सपनों की ऐसी ही दुनिया को निशा ने भी अपनी आंखों में खूब संजोया था। अब बस दिल्ली जाना है। एक बार दिल्ली पहुंची कि लाइफ सेट है। निशा, मैडम निशा, एग्ज़ाम की तैयारी हो गई हो तो चलें? हाँ, बस 1 मिनट, बस अभी आती हूँ। अच्छा सोनू, एक बात बोलूँ? हाँ बोल ना। पता नहीं यार, मम्मी पापा दिल्ली के JNU में एडमिशन के लिए मानेंगे या नहीं। थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मुझे पता है निशा, तू कर लेगी। अच्छा सुन, तेरा दिल्ली जाना तो फाइनल है ना निशा? पता नहीं यार, पहले एग्ज़ाम के बाद एक बार मम्मी से बात कर लूँ, फिर देखती हो। एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते ही निशा की आंखें खुली की खुली रह गई। JNU में एडमिशन के लिए आने वाले स्टूडेंट्स एक से बढ़कर एक थे। मैं जितना सोच रही थी, JNU में एडमिशन लेना उतना आसान नहीं है। हे भगवान, खैर चलो एग्ज़ाम तो दूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। एग्ज़ाम देकर निशा घर लौटी ही थी कि पेपर ठीक था? हाँ, लेकिन कंपटीशन बहुत है। अच्छा सुन, पापा बोल रहे हैं कि अब हम गांव जाकर ही रहेंगे। क्यों? अब तुम्हारी शादी करेंगे और हम यहाँ अकेले क्या करेंगे? वहाँ अपने लोग हैं, परिवार है, इसलिए सबके साथ रहेंगे। माँ मुझे, ओफो, अब इन्हें कैसे समझाऊं? दिन भर निशा कभी कुछ सोचती तो कभी कुछ। उसके दिमाग में लगातार एक अलग ही उधेड़-बुन चल रही थी। मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है ताकि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, लेकिन कैसे? निशा, उठ बेटा, सुबह हो गई। निशा, आज गांव से रमेश भैया आने वाले हैं, उनके बेटे के साथ। जल्दी उठ और सुन, फ्री हो जाए तो रसोई में आ जाना, ठीक है? ठीक है माँ। निशा माँ के जाने के बाद फिर सो गई। सरला, सब तैयारी हो गई है ना? हाँ बस। और निशा कहाँ है? कमरे में होगी। ये लड़की भी ना कब से उठाया था, लगता है वापस सो गई। क्या करती हो सरला? उसे देखने आ रहे हैं, उसे बताया नहीं था क्या तुमने? नहीं, वो तुम भी ना सरला एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हो। मैं वो बस अभी, अब रहने दो, मैं ही जाता हूँ। निशा बेटा, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? अब तुम बड़ी हो गई हो, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर ससुराल में तो ये सब नहीं चलेगा ना। पापा आप भी ना, मैं भी क्या बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी ना। चलो अब जल्दी करो, आज रमेश अंकल गांव से आ रहे हैं उनके बेटे के साथ, तुम्हें देखने हैं। अगर उनके बेटे को तुम पसंद आ गई तो जल्दी शादी कर देंगे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा तो साफ शब्दों में समझा गए, लेकिन निशा के दिमाग ने फिर एक नई उधेड़-बुन शुरू कर दी। उसने सोच लिया था दिल्ली तो जाना है, फिर भले ही उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सोच ही रही थी कि थोड़ी देर में दरवाजे पर आहट हुई। कौन है? लगता है मेहमान आ गए। अरे रमेश, आओ आओ बैठो। आओ बेटा, तुम भी आओ। और रमेश, कैसे हो? गांव में सब कैसे हैं? सब ठीक है सीबू भैया। बस अब आप भी गांव आ जाओ, सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ, बस जल्दी ही आएंगे। रमेश भैया, ये मेरा बेटा नंदीश है, इंजीनियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। सरला, कहाँ हो भाई? रमेश के लिए चाय नाश्ता लाओ। नमस्ते भाई साहब।
नमस्ते भाभी जी, ये मेरी बेटी है निशा। इसने अभी MBA पूरा किया है। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। बेटा अंकल और नंदीश को चाय दो। अच्छा नंदीश, तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो बेटा? दिल्ली में अंकल। अरे वाह, चलो अच्छा है। बड़ों की बातें सुनकर निशा थोड़ी उदास जरूर थी, लेकिन दिल्ली का नाम जैसे ही आया उसका मन खुशी से खिल उठा। उसे लगा शायद नंदी से शादी करके मेरा दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। एक बार उसके मन में सपनों की उधेड़-बुन फिर शुरू हुई। जल्द ही निशा और नंदीश की शादी भी हो गई और निशा दिल्ली भी पहुंच गई। लेकिन उसे अब सिर्फ 4 दीवारों वाले फ्लैट में ही रहना था, जो उसकी मंजिल नहीं था। एक बार उसके उदास मन ने सपनों के धागे बांधना फिर शुरू कर दिए, लेकिन वो सिर्फ उसके मन के कोने में ही सिमट कर रह गए। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, मन की उधेड़-बुन को साकार करना और सपनों को हकीकत करने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।